मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2024 के अंतर्गत अब सभी पात्र महिलाओं को प्रति महीने 3,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत शुरुआत में 1,000 रुपए प्रति माह देने शुरू किए गए थे। उसके बाद में अब 1,250 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को अब 10 दिसंबर 2023 को भी 1,250 रुपए 7वीं किस्त के दिए जाएंगे। तो 7वीं किस्त के 1,250 रुपए 10 दिसंबर 2023 को किन किन महिलाओं के बैंक खाते में 1,250 रुपए 7वीं किस्त के पहुंच रहे हैं। साथ ही जिन महिलाओं ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत फॉर्म नहीं भरा है या फिर तीसरे चरण की घोषणा करने के बाद में जो भी पात्र महिलाएं हैं उनको भी फॉर्म बहुत ही जल्द वर्ष 2024 में भरा जाएगा। मध्य प्रदेश की 1,31,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों को अब 10 दिसंबर 2023 को 1,250 रुपए मिलेंगे। तो 10 दिसंबर 2023 को 1,31,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 7वीं किस्त के 1,250 रुपए मिल जाएंगे। 10 दिसंबर को महिलाओं के बैंक खाते में 1,250 रुपए मिलेंगे। किन किन महिलाओं के बैंक खाते में मिलेंगे आज हम आपको सूची भी दिखाने वाले हैं। साथ ही जिन महिलाओं का नाम सूची में होगा उन्हीं महिलाओं के बैंक खाते में 10 दिसंबर 2023 को 7वीं किस्त के 1,250 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत अब तक आपको कितनी किस्तें दी जा चुकी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 1,31,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में फिर आएंगे 1,250 रुपए। उसके बाद में आने वाली किस्तों में प्रत्येक किस्त में 250 रुपए बढ़ाए जाएंगे और इसी तरह से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रति महिला को प्रति महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर एक महिला को प्रति महीने 3,000 रुपए मिलते हैं तो साल के प्रत्येक महिला को 36,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि अगर परिवार में 4 महिलाएं हैं तो चारों महिलाओं को 36,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई महिलाओं को अब 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। साथ ही जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान भी दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने का तीसरा चरण भी बहुत ही जल्द शुरू होगा और तीसरे चरण में 21 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं के भी फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि योजना के अंतर्गत 21 साल से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं के भी बैंक खाते में प्रति महीने 3,000 रुपए लाडली बहना योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। साथ ही इनका फॉर्म भी बहुत ही जल्द भरा जाएगा। यानी कि वर्ष 2024 में प्रत्येक पात्र महिला का फॉर्म लाडली बहना योजना के अंतर्गत भरा जाएगा। अगर आप लाडली बहना योजना की 7वीं किस्त लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। लाडली बहना योजना के अंतर्गत 7वीं किस्त किसको मिलेगी तो यहाँ पर मिलता है अंतिम सूची, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिन महिलाओं का नाम अंतिम सूची में होगा उन्हीं महिलाओं को 7वीं किस्त के 1,250 रुपए दिए जाएंगे और उसके बाद में आने वाली किस्तों में प्रति महीने 3,000 रुपए उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जिनका नाम अंतिम सूची में होगा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका नाम अंतिम सूची में है या फिर नहीं है, यानी कि आपको 7वीं किस्त के 1,250 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, तो अंतिम सूची पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड दर्ज कर देना है, ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। तो हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर 4 नंबर का ओटीपी आएगा और ओके पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और ओटीपी सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में लाडली बहना योजना के अंतर्गत 7वीं किस्त मिलने वाली महिलाओं की 2 तरह की लिस्ट दिखेगी। अंतिम लिस्ट पात्र महिला, जिनका नाम पात्र महिला में होगा उन्हीं महिला को 7वीं किस्त के 1,250 रुपए मिलेंगे। जिनका नाम अपात्र लिस्ट में होगा उन महिलाओं को 7वीं किस्त नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि किन किन पात्र महिलाओं को हमारे गांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 7वीं किस्त मिलेगी। तो यहां पर भी 2 ऑप्शन है, क्षेत्रवार यानी कि पूरे गांव की सूची चेक कर सकते हैं। दूसरा है व्यक्ति विशेषवार, हम केवल अपने ही फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मिलता है चरण, यानी कि आपने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में कौन से चरण में फॉर्म भरा है, पहले चरण में फॉर्म भरा है या फिर दूसरे चरण में फॉर्म भरा है। उसके बाद में यहां पर हमें जिला सेलेक्ट कर लेना है, स्थानीय निकाय का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ग्राम पंचायत या फिर जोन का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ग्राम या फिर वार्ड नंबर यहां से सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपने दूसरे चरण में फॉर्म भरा है तो यहां से आप दूसरा चरण सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अंतिम सूची देखें पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम अंतिम सूची देखें पर क्लिक करेंगे तो जिस महिला का नाम अंतिम सूची में होगा उसी महिला को 10 दिसंबर 2023 को 7वीं किस्त के 1,250 रुपए दिए जाएंगे। यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी।
और जिस महिला का नाम इस लिस्ट में है उसी महिला के बैंक खाते में लाडली बहना योजना के 7वीं किस्त के 1250 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाएंगे। यानी कि महिला का एक बचत खाता होना चाहिए और बचत खाते में आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए, डीबीटी अनेबल होना चाहिए, तभी आपको लाडली बहना योजना के अंतर्गत 7वीं किस्त के 1250 रुपए मिलेंगे। आपका बैंक खाता भी एक्टिव होना चाहिए, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा बैंक खाता बंद होता है, इस वजह से हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो रुपए भेजे जाते हैं वो हमारे बैंक खाते में नहीं मिल पाते हैं। तो हमारा खाता है वो भी एक्टिव होना चाहिए, साथ ही महिला का एकल खाता होना चाहिए। यानी कि अगर किसी महिला का ज्वाइंट अकाउंट है तो इस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत किस्त नहीं मिलेगी। तो साथियों, उदाहरण के तौर पर हमने जिस भी गांव के नाम को सिलेक्ट किया था उस गांव में लगभग 200 से ज्यादा महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 7वीं किस्त के 1250 रुपए मिलने वाले हैं। और आगे मिलने वाले किस्तों में इन महिलाओं को प्रति माह 3000 रुपए तक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में फॉर्म भरने वाली महिलाओं की हम सूची कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसी में हमें यहाँ पर मिलता है दूसरा चरण, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम दूसरा चरण सिलेक्ट करेंगे उसके बाद में जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत या फिर जोन का नाम, उसके बाद में ग्राम या फिर वार्ड का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अंतिम सूची देखें पर क्लिक करेंगे। तो जिन महिलाओं ने दूसरे चरण में फॉर्म भरा है, यानी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का दूसरा चरण है वो 25/7/2023 से शुरू हुआ था। 25/7/2023 के बाद में जिन महिलाओं ने फॉर्म भरा है उनकी सूची इस तरह से देखी जाएगी। यहाँ पर दूसरा चरण सेलेक्ट करेंगे, अंतिम सूची देखें पर क्लिक करेंगे। तो जिन महिलाओं ने दूसरे चरण में फॉर्म भरा है उनका नाम इस लिस्ट में आ जाएगा। और जिसका नाम चाहे प्रथम चरण की सूची में हो चाहे उनका नाम दूसरे चरण की सूची में हो, उन सभी पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 7वीं किस्त दी जाएगी। अगर हमें ये देखना हो कि हमारे बैंक खाते में 7वीं किस्त मिली या फिर नहीं मिली तो हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है आवेदन एवं भुगतान की स्थिति, इस पर हमें क्लिक करना होता है। अगर हम मोबाइल से चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर मेन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस मेन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर कई ऑप्शन मिलेंगे, हमें क्लिक कर देना है आवेदन की स्थिति। जैसे साथियों हम आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में महिला यूजर लॉगिन का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लाडली बहना योजना के आवेदन क्रमांक या फिर सदस्य समग्र क्रमांक नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा दर्ज करेंगे, ओटीपी भेजें पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो समग्र आईडी कार्ड है उसमें जुड़े मोबाइल नंबर या फिर लाडली बहना योजना के आवेदन में जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी हम टाइप करेंगे और खोजें पर क्लिक करेंगे तो हमने जिस भी महिला के आवेदन क्रमांक या फिर सदस्य समग्र क्रमांक लगाए हैं उस महिला के लाडली बहना योजना के आवेदन फॉर्म का स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। हमें यहाँ पर 3 नंबर पर मिलता है भुगतान की स्थिति, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम भुगतान की स्थिति पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर महिला यूजर की सारी डिटेल आ जाएगी और हमें यहाँ पर मिलेगा LBY पेमेंट स्टेटस। यहाँ पर आपको मिलेगा 1250 रुपए भेजा गया, यानी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 7वीं किस्त के 1250 रुपए हमारे बैंक खाते में मिल चुके हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आपको 7वीं किस्त के 1250 रुपए मिले या फिर नहीं मिले। साथ ही आने वाली किस्तों में अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने 3000 रुपए और साल के 36000 रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2024 के अंतर्गत नए फॉर्म कब से भरे जाएंगे और 7वीं किस्त किन किन महिलाओं को दी जाएगी। उम्मीद आज की जानकारी अच्छी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।